हेलो बच्चों, हाउ आर यू नाउ। वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और सब्जेक्टिव एक्सरसाइज हमारी चालू हो रही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वेल, एज वी ऑल नो दैट नॉन मेटल्स को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो क्या उनका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है? बिल्कुल। तो ये क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया विथ 60% यील्ड, जहां क्लोरीन का ही देखिए 0 से -1 रिडक्शन और 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब एक रिएक्शन दी गई, एक रिएक्शन दी गई आपको ना, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो भी देखिए एक रिएक्शन दी गई है। अब इस रिएक्शन के थ्रू KClO बना, KClO से फर्दर 50% यील्ड के साथ KCl बनाया गया और KClO3 बनाया गया और KClO3 से फिर से 80% यील्ड से ये आपका KClO4 और KCl बना। आपको बताया गया है कि 112 लीटर क्लोरीन गैस STP पर पास हुई और 10 लीटर KOH सॉल्यूशन में, जिसमें 1 मोल KOH है, जिसमें 1 मोल हमारा KOH है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भाई कितना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा 1 मोल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज 1 मोल। ठीक है, तो इसमें 1 मोल आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, 1 मोल KOH। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है टोटल मोल्स ऑफ KCl प्रोड्यूस, कितने मोल KCl बनेंगे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपको क्लोरीन दिया गया है, KOH दिया गया है और KCl देखिए यहां भी बना है, यहां भी बना है और यहां भी बना गया, और इन सब का हिसाब किताब करना है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो क्या हमारे पास बच्चों बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? नहीं है। देखिए बैलेंस रिएक्शन है, नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। स्ट्रेटजी पहले बना लीजिए। क्वेश्चन की स्ट्रेटजी अगर हम बना लेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। तो पहली जो स्ट्रेटजी हमें क्या देखनी है? मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो पहले तो बैलेंस रिएक्शन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स के मोल्स निकाल लेंगे, कुछ के दिए गए कुछ के निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हिसाब किताब चालू करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे और प्रोडक्ट की यील्ड किसके हिसाब से डिसाइड होगी? लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ एरो के ऊपर जो 50%, 80%, 60% लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर एरो के ऊपर 50% लिखा है मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट 50% कंज्यूम होगा। एरो के ऊपर अगर 80% लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट 80% कंज्यूम होगा। यील्ड ऑफ द रिएक्शन 80% का मतलब ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट 80% कंज्यूम होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। चलो चालू करते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, तो इस पहले वाले रिएक्शन में क्लोरीन जो है भाई साहब, यहाँ पर हमारा -1 से 0 है, इसका 1 है, +1 से 0 से 1 1, तो यहाँ पे कर देंगे 2 KOH। के बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस और H2O बैलेंस। पहली वाली रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ पे 2 कर देने से बैलेंस हो गई। सेकेंड रिएक्शन में भाई कैसे करेंगे? ये यहां कर देंगे 2, तो ये आपके 2Cl + 1Cl 3 KClO। देखिए ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। देखिए बैलेंस हो गई, 3K 3K 3Cl 3Cl 3O 3O बैलेंस। ठीक, इसको बैलेंस करना है भाई। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे? अच्छा, बैलेंसिंग जो है वो बेसिकली पार्ट है रिडॉक्स का। तो जो हम रिडॉक्स पढ़ लेंगे तो बैलेंसिंग आपको आराम से आ जाएगी। अभी इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं इसको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर रहा हूं। आप चाहें तो इसको कोफिशिएंट मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। कोफिशिएंट मेथड जहां A B C करके POC लगा के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 2, 1 से यहां मैं कर रहा हूं 2 और आपके 2 Cl 1 Cl यहाँ पर 3, और देखिए ध्यान से 3 3 9 हो गया और यहाँ पर हो रहे 8। नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर के 7 से 5 में जा रहा है तो इसका तो 2 इधर जाएगा। ये -1 से 5 में जा रहा है, इसका 6 इधर आएगा। अच्छा, तो 2 6 1:3 होगा। ओके, तो ये आपका 3 और यहाँ पर आएगा 4। देखिए क्या बैलेंस हो गई। देखिए नाउ वी ऑल दिस बैलेंस रिएक्शन। चेक कर लीजिए थर्ड रिएक्शन को। 4K 4Cl 3 + 1 4Cl 4 × 3 12O
12 हो, ठीक है, बैलेंस हो गई, यस बैलेंस हो गई। अब हमको अगला स्टेप क्या करना है, क्लोरीन के मोल्स निकालने हैं। 112 लीटर क्लोरीन एट एसटीपी, ठीक है, तो 112 लीटर क्लोरीन हमको निकालने किस पर, एसटीपी पर निकालने हैं, ठीक। 112 लीटर क्लोरीन एट एसटीपी, जरा फटाफट कैलकुलेट करिए। 112 डिवाइडेड बाई 22.7, तो दैट इज 4.93, दैट इज 4.93, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए 4.93 मोल किसके, क्लोरीन के। और भाई इसके मोल्स कितने, 1, इसके मोल्स कितने, 1। इसके दो को एक ही चाहिए तो ऑब्वियसली KOH LR है, KOH क्या है, LR। इसके 1 को डबल चाहिए, 4.93 को इसका डबल 10 के करीब चाहिए जो कि 1 ही है, तो ऑब्वियसली KOH इज LR। तो 60% KOH रिएक्ट करेगा, 60% KOH रिएक्ट करेगा, ठीक, ओके। 60% रिएक्ट करेगा तो वही 1 का 60% रिएक्ट कर जाएगा, 0.4 बच जाएगा, और 0.4 बच जाएगा, और 0.6 रिएक्ट करेगा। अगर ये 2 रिएक्ट करेगा तो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 0.6 रिएक्ट करेगा तो ये 0.3 बनेगा, ये 0.3 बनेगा। वाटर से मतलब नहीं है, इग्नोर कर रहा हूं वाटर, ठीक। अब बच्चों KClO के 0.3 मोल बन चुके हैं। अब ये 50% रिएक्ट करेंगे, कितने परसेंट रिएक्ट करेंगे, 50%, तो 50% बच जाएंगे, 50% रिएक्ट करेंगे। तो अगर इसके 0.3/2 रिएक्ट कर गए, इसके 3 रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 आएंगे, 1 रिएक्ट करेंगे तो इसके 2/3 आएंगे, इसके आपके 0.3 के 50% दैट इज 0.15 रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने आएंगे, 2/3 इंटू 0.15 में KCl की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, KCl की। जितने KCl आएंगे उसका आधा ही KClO3 आएगा, तो अगर ये 2/3 इंटू 0.15 आएगा भाई, तो ये 0.15/3 ही आएगा, दैट इज 0.05 मोल आएंगे। Am I right? ये आ जाएंगे 0.05 मोल और ये आ जाएंगे 0.1 मोल। यहां तक बात समझ में आई, ये 0.05 मोल और ये आ गए 0.1 मोल। क्लियर टू यू? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा सॉरी, इसमें एक गलती हो गई मुझसे, इसको फिर से करते हैं भाई, ठीक है, या गलती को फिर से करने की जरूरत नहीं, यहीं से सही कर लेते हैं। 10 लीटर KOH सॉल्यूशन में 1 मोल KOH पर लीटर है, मैंने ये मिस कर दिया भाई, 1 मोल KOH पर लीटर, इसलिए इसको फिर से करते हैं भाई। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपका SC2 का पहला क्वेश्चन होना चाहिए मॉड्यूल का ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं सब्जेक्टिव। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, आपके सामने एक सिचुएशन है, बैलेंस रिएक्शन नहीं दी गई है और यील्ड आपको दी गई है रिएक्शंस की, हिसाब किताब करना है, ठीक है, हिसाब किताब करना है। तो क्या किया जाए, शुरू किया जाए क्वेश्चन, क्या हुई, शुरू करें, चलो। यहां पर क्वेश्चन जो है इसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ये 60%, यहाँ पर 2 KOH, देखिए पहली वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई। सेकेंड सिनेरियो में इसका आपका कितना है, इससे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 KClO कर दें और आपके यहाँ पर तीनों है 2 KCl, देखिए ये भी बैलेंस हो गई, दो रिएक्शन बैलेंस हो गई। नाउ द थर्ड वन, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, देखिए ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। क्या तीनों रिएक्शन बैलेंस हो गई, यस तीनों रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आपको ये देखिए 112 जो है ये 22.4 के मल्टीपल में होता है 5 टाइम्स, 22.4 इंटू 5 112, तो इसका मतलब ये ओल्ड STP की बात है। तो ये सब हिंट थोड़ा मैनेज किया करो ना, STP आप 22, अभी आइडियल तो 22.7 होता है, पर ये 112 जो है 22.4 के मल्टीपल में, और हमको आंसर जो चाहिए वो नियरेस्ट होल नंबर इंटीजर में चाहिए, तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके मान लेंगे कि ये ओल्ड STP की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ओल्ड STP की। तो 112 अपॉन 22.4 करेंगे तो 5 मोल आ जाएंगे। तो क्लोरीन के मोल हमारे पास कितने दिए गए हैं, 5 मोल हैं शुरू में, और KOH भाई 10 लीटर में 1 मोल पर लीटर है, तो इसके मोल कितने हो गए, 10 मोल हो गए। तो इसको 1 को 2 चाहिए, 5 को 10 चाहिए, ये रेशियो में है। 60% मतलब
LR 60% खत्म हो गया और लेफ्ट में चीजें रेशियो में है, तो कोई भी कह सकते हैं, किसी को भी आप 60% खत्म कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो भाई, क्लोरीन का 1-2 से रिएक्शन करेगा, 5-10 से रिएक्शन करेगा। अगर 100% होता तो आप पूरा निपटा देते, दोनों लेफ्ट में सब खत्म हो जाते, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा, अभी आपका क्लोरीन जो है वो 60% ही रिएक्ट करेगा। तो 5 का 60% कितना होता है, 3। तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 क्लोरीन बच जाएगा, 2 क्लोरीन बच जाएगा। अगर ये 1 जाएगा तो ये 1-1 आएगा। अगर ये 3 चला गया तो ये 3 और ये 3 मोल आ जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल। अब इसके 3 मोल बन चुके हैं और ये पूरे रिएक्ट करेंगे, 50% ही रिएक्ट करेंगे, 50%। तो 3 में से 1.5 चले जाएंगे। अगर इसके 3 जाते तो इसके 2 आते, 3 जाते तो 2 आते। अगर इसके 1.5 गए तो इसके कितने आएंगे, 1.5 इंटू 2/3, तो इसके 1 मोल आ जाएंगे। KCl के कितने मोल आ जाएंगे, 1 मोल। 3 मोल यहां आ चुके हैं, 1 मोल यहां आए, ठीक है। 3 मोल ऊपर आ चुके हैं, 1 मोल यहां है, ठीक। अगर इसके 2 आएंगे तो इसके 1 आएंगे, इसके 1 आएंगे तो इसके 0.5 आ जाएंगे। तो KClO3 के 0.5 मोल आ गए। KClO3 के 0.5 मोल आ गए और 80% रिएक्ट करेंगे, तो 0.5 का 80%, 0.5 का 80% निकालिए। तो 0.5 का 80% कितना होता है, 0.4। ओके, 0.4 चला जाएगा, ये 0.1 बच जाएगा। अगर ये 4 जाएगा तो ये भैया ये 3 और 1 आएगा। ये अगर, ठीक है, 4 जाएगा तो ये 3 और 1 आएगा। अगर ये 0.4 गया तो भाई ये 0.3 और ये 0.1 आ जाएगा। तो बताइए जरा, टोटल KCl कितने आए, 3 यहां, 1 यहां और 0.1 यहां। तो क्या ये 4.1 मोल आए? यस, 4.1 मोल आए। और नियरेस्ट होल नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नियरेस्ट होल नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टेक इट डाउन। ओके बच्चों, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप इसको पैरेलल रिएक्शन का बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन का बोल सकते हैं। पर्सनली मैं ऐसे क्वेश्चंस को प्रेफर करता हूं कि भाई इसको सीक्वेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व करूं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि P4 ऑक्सीजन रिएक्शन करके P4O6 और P4O10 बना रहे हैं। तो व्हाट आई डू कि इसको सजेस्ट करता हूं मैं कि P4 प्लस O2 से पहले तो आप बना दीजिए P4O6 एंड देन P4O6 प्लस O2, इससे बना दीजिए P4O10। क्या दोनों बैलेंस रिएक्शन? यस, दोनों बैलेंस रिएक्शन है। वंस ये आपने लिख दिया तो अब तो मोल का क्वेश्चन हो गया, ऐसे फटाफट सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए खास बात क्या है, सेकंड रिएक्शन आपको नहीं दी गई है। आपको बोला गया P4 ऑक्सीजन रिएक्शन करके P4O6 P4O10 बनाते हैं, पर क्या ये सेकंड रिएक्शन आपको खुद से लिखनी है? यस। कैसे लिखनी है कि ऑब्वियसली भाई P4 के साथ 6 ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं, कुछ और जुड़ेंगे तभी तो P4O10 बनेगा। ठीक, तो आपने पैरेलल प्रोसेस को सीक्वेंशियल में बदल दिया। अब इसको बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। हमारे पास इसके 1 मोल है, इसके 4 मोल है, ये नहीं है तो ये LR हो गया, साफ हो गया। 1 3 को खत्म करेगा, 4 में से 3 गए, 1 बच जाएंगे। 1 से 1 आएगा, 1 से 1 आ गया। अब इस भाई के 1 आ चुके हैं, इसके 1 बचे हुए हैं और ये अभी नहीं है। इसमें O2 LR होगा, साफ हो जाएगा। 2 1 को निपटाएंगे, आधे को 2 से, 2 1 को, तो 1 हाफ को निपटा देगा, ये 0.5 बच जाएगा। 2 से 1 आएगा तो 1 से 0.5 आ जाएगा। दोनों के 0.5 आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.5 मोल इसके बन जाएंगे, 0.5 मोल देखिए P4O6 के, अब 0.5 मोल P4O10 के। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। आंसर 0.5 मोल P4O6 एंड 0.5 मोल P4O10। चमका। चलिए अब देखते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, दूसरा ट्राई करो, इससे समझ जाइए। P4 और O2 पहले रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, P4O6 एंड देन उसके बाद P4O6 प्लस 2O2 क्या बनेगा, P4O10। आपको बोला गया है 3 मोल P4 एंड 11 मोल O2, इसके 3 और इसके 11, तो ये नहीं है। 1 को 3 चाहिए, 3 को 9 चाहिए, तो ये साफ LR। 11 में से 9 गए, 2 बच गए, और 1 से 1, 3 से 3, इसके 3 मोल बन गए, इसके 2 बचे हुए हैं और ये अभी नहीं आया है। ठीक है, इसमें हम एजम्पशन ले रहे हैं, पहले फर्स्ट रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड का नंबर आएगा। इस एजम्पशन से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है,
और आगे नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा भाई, इसके इस रिएक्शन में O2L आ रहा है, 2 को 1 चाहिए, 2 को 1 चाहिए, 1 से ज्यादा है तो ये साफ हो गया, 1 खत्म हो गया, 3 में से 1, 2 1 को निपटाएगा तो 2 1 को निपटा देगा, 3 माइनस 1 कितना बच जाएगा 2, और ये Lr है तो 2 से 1 तो 2 से 1, तो इसमें P4O6 के मोल 2 और P4O10 के मोल 1। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 2 and 1। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट क्या है, P4 के 3 मोल और O2 के 13 मोल। ओके, P4 प्लस 3O2 क्या बनेगा, P4O6 एंड P4O6 प्लस 2O2 क्या बनेगा, P4O10। हमको बोला गया इसके 3 है, इसके 13 है, इसके 3 है, इसके 13 है, तो देखिए 1 3 को निपटाएगा, 3 9 को निपटा देगा, 13 माइनस 9 4 बच जाएंगे, 1 से 1 3 से 3। अब इसके 3 बन गए, इसके 4 बचे हुए हैं, ये अभी नंबर इसका नहीं आया है, तो अब सेकंड रिएक्शन ट्रिगर करेंगे, 1 2 को निपटाएगा, इसमें देखिए 1 को 2 चाहिए, 3 को 8 चाहिए, ये 8 से कम है, O2Lr O2 साफ। अब 2 से 1 आएंगे, 4 से 2 आ जाएंगे, प्रोडक्ट की यील्ड कौन डिसाइड करेगा, O2, 2 से 1, 4 से 4 का हाफ 2, 2 1 को खत्म करेगा तो 4 2 को खत्म करेगा, 3 में से 2 गया 1, तो इसके 1 मोल और इसके 2 मोल। आंसर टू थर्ड पार्ट। ये तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो पैरेलल वाले मेथड से कर सकते हैं, पीओवीसी से कर सकते हैं, सो मेनी वेज वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने क्या किया, मैंने इसको सिक्वेंशियल में बदल करके फिर सॉल्व किया। ठीक है, मोल है, हिसाब किताब है, कई तरीके से हिसाब किताब किया जा सकता है, बेसिक रूल हमारा नहीं टूटना चाहिए। ओके बच्चों, टेक इट ऑन। हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये हमारे पास एक 10 ग्राम सैंपल है, इसका कैल्शियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का। हमने क्या किया, उस सैंपल की रिएक्शन Na2CO3 से करा दी। तो आपको बताया गया सारा का सारा कैल्शियम CaCO3 के फॉर्म में पीपीटी में आ गया। इस पीपीटी को हमने अलग किया, इसको गर्म किया, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बना 1.12 ग्राम और CO2 बना। अब आपसे पूछा गया है कि भाई परसेंटेज बाय मास ऑफ NaCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो जो 10 ग्राम सैंपल में क्या थे, शुरू में CaCl2 था, NaCl था, CaCl2 था, कैल्शियम क्लोराइड और NaCl थे। ठीक है, तो इस 10 ग्राम में हमको NaCl का परसेंटेज चाहिए। किसका परसेंटेज चाहिए, NaCl का परसेंटेज चाहिए। यहां तक बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन मोल के सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन आप लिख लेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि भाई इसके 1.12 अपॉन 56, तो क्या इसके 0.02 मोल हो गए। यस, इसके 0.02 मोल हो गए। 1 मोल से आएगा, तो 0.02 मोल इसके 0.02 मोल से आएंगे। इसके 0.02 मोल यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके 0.02 मोल यहाँ बने होंगे। इसके 0.02 मोल यहाँ बने, तो इसका मतलब इसके भी 0.02 मोल शुरू में रहे होंगे। 0.02 मोल इंटू कैल्शियम क्लोराइड का मास 111, कैल्शियम होता है 40, Cl2 होता है 71, 71 प्लस 40 111 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 2.22 ग्राम। तो हमारे पास जो 10 ग्राम सैंपल में भाई ये तो 2.22 ग्राम निकला, तो बचा हुआ 7.78 ग्राम क्या है, 7.78 ग्राम NaCl है और 2.22 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है। टोटल करो तो क्या 10 ग्राम आ गया। यस, हमसे पूछा गया परसेंटेज, तो 7.10 में 7.78 क्या 77.8% आंसर हो गया। 77.8% हमारा आंसर हो गया। 10 ग्राम में 7.78 तो 100 में कितना परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्स में। एक रिएक्शन बताई गई है, Fe2O3 और एल्यूमिनियम रिएक्शन करके Al2O3 और आयरन बनाते हैं विद द लिबरेशन ऑफ 200 यूनिट एनर्जी। रिएक्शन लिख लेंगे, बैलेंस करना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो 2 एल्यूमिनियम या 2 कर दीजिए और 2 Fe कर दीजिए, बैलेंस हो गई। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ दिस एंड दिस सो दैट मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज रिलीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझिए। अगर मान लीजिए आपने Fe2O3 और एल्यूमिनियम की रिएक्शन से हीट निकाल रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, ठीक है। अगर आपने सपोज करिए Fe2O3 खूब सारा ले लिया, एल्यूमिनियम लिया ही नहीं, तो क्या रिएक्शन होगी, कोई हीट निकलेगी, नहीं निकलेगी। सिमिलरली आपने एल्यूमिनियम खूब सारा ले लिया, Fe2O3 नहीं लिया,
तो क्या हीट निकलेगी? नहीं निकलेगी, एनर्जी कुछ भी नहीं मिलना। हम अब इन दोनों को इक्वल मास लें, इक्वल मोल लें, इस मास रेशियो में ले 1:2, क्या इस मोल रेशियो में ले 1:2, सो दैट हम स्मार्ट काम करें, लेफ्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर दोनों यूज हो जाएंगे तो क्या मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी पर यूनिट मास। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें Fe2O3 को 1:2 के मोल रेशियो में लेना होगा, कि अगर हम इसका 1 मोल लें और इसका 2 मोल लें तो हमें मैक्सिमम क्या होगा, लेफ्ट में दोनों कंज्यूम हो जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया हमने, सब नाप तौल के लिया, लेफ्ट में स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लिया और ये 1:2 मोल रेशियो में लिया, तो हमें मैक्सिमम हीट मिलेगी पर यूनिट मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें या मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेंगे पर यूनिट मास ऑफ रिएक्टेंट अगर रिएक्टेंट अपने स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लिए गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लेने में कोई भी एक्सेस नहीं होगा, कोई भी एलार्म नहीं होगा, सब स्मार्टली रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, लेफ्ट में कोई भी बचेगा नहीं, मतलब हमने सबको यूज कर लिया, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा और हीट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ही है। ठीक, चलो अब अगर ये 1 मोल लेते हैं तो इसका देखिए होता है, आयरन होता है 56 और एल्यूमिनियम होता है 27, ये आपको जेई में दिया जाएगा। तो Fe2O3 हो जाएगा अपना कितना है, 160, 1 मोल हो जाएगा 160 ग्राम और 2 मोल हो जाएगा 2 × 27 54 ग्राम। तो क्या हमें मास रेशियो 54:160 चाहिए या 27:80 चाहिए? तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ये मास रेशियो। ये क्या है? मास रेशियो। अगर मोल रेशियो पूछा जाता तो होता 1:2, पर मास रेशियो पूछा गया है तो 80:27 मास रेशियो में अगर आप इन दोनों को लेंगे तो आपको पर यूनिट मास मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, मैक्सिमम हीट मिलेगा। ठीक, चलिए अब आते हैं तीसरा पार्ट। हमारे पास 16 kg Fe2O3, 16 kg, तो जरा Fe2O3 के मोल्स निकालिए। Fe2O3 के मोल्स तो कैसे निकालेंगे Fe2O3 के मोल्स? तो इसके लिए 16 kg को बदल दीजिए ग्राम में और मोलर मास 160 से डिवाइड मार दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 मोल, ये हो जाएगा 100 मोल। 100 मोल Fe2O3 है। 2.7 kg एल्यूमिनियम है, 2.7 kg एल्यूमिनियम मतलब 2.7 × 10⁻³ / 27, तो भाई ये भी हो गया 100 मोल। तो हमारे पास दोनों 100 मोल हैं। अगर दोनों 100 मोल हैं तो बताइए Lr कौन होगा? Lr एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम Lr हो जाएगा थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में एल्यूमिनियम Lr हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की यील्ड कौन डिसाइड करेगा? एल्यूमिनियम। तो 2 मोल एल्यूमिनियम से भाई 200 यूनिट हीट निकलती है। 2 मोल एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करते हैं तो 200 यूनिट हीट निकलती है। एल्यूमिनियम के 2 मोल हैं या 100 मोल हैं? 100 मोल, इसका 50 गुना ज्यादा है। तो अगर 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करें तो 200 यूनिट एनर्जी निकलती है, तो 100 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी भाई बताइए? हो जाएगा 200/2 × 100, दैट इज ये आपका कितना हो गया भाई? ये आपका 200 हो जाएगा 10⁴ इतने यूनिट एनर्जी निकलेगी। ये आपका तीसरे पार्ट का आंसर आ गया, आंसर टू द थर्ड पार्ट। यूनिटरी मेथड कि 2 मोल एल्यूमिनियम से 200, तो 100 मोल एल्यूमिनियम से कितना है कि नहीं, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, वेलकम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, अभी तक मोल में हमने ऐसे क्वेश्चंस कम किए हैं, तो इसको करिए और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थोड़ा सा टच है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ गया, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जेईई में आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सॉल्ट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है हमारे पास CrH2O5 क्लोरीन, देयर इज स्क्वायर ब्रैकेट Cl2 डॉट वाटर, और इसको हमने रेट कर दिया AgNO3 के साथ, AgNO3 से। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस रिएक्शन पूछा भी, बताया गया AgCl का PPT बनेगा, AgCl का PPT बनेगा। इसमें बच्चों जो खास बात है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोरीन है वो लॉक है, वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये क्लोरीन इनर्ट है, जो अंदर है ये 1 इनर्ट है, ये जो बाहर 2 क्लोरीन है यही अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, यही आयनिक क्लोरीन है। ये वाले क्लोरीन आयनिक क्लोरीन नहीं, ये लॉक्ड हो गए कॉम्प्लेक्स में, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लॉक हो गए, और ये आयनाइजेशन स्फीयर के जो क्लोरीन है यही आयंस में आएंगे, तो इन 2 क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग 2 AgNO3 2 AgCl बनेगा। ये आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी,
समझ गए? बाकी रिएक्शन से हमें मतलब नहीं, बाकी पूछा भी नहीं जा रहा है। आप चाहें तो लिख सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इसके 5.33 ग्राम है, 5.33 ग्राम में इसके मोलर मास से डिवाइड मार दीजिए। इसका मोलर मास आपका आता है 266.5, तो ये आ जाएंगे 0.02 मोल, आ जाएंगे 0.02 मोल। इसके 1 मोल से क्लोरीन के मोल्स कितने आएंगे 2, क्यों? क्योंकि ये 2 क्लोरीन ही बाहर जाएंगे AgCl में, तो 1 से 2 आएंगे तो 0.02 से कितने मोल आ जाएंगे 0.04 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे 0.04 मोल। देखिए 1 से 2 तो 0.02 से 0.04 का वेट W अपॉन AgCl होता है 143.5, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास। इससे क्या मुझे वेट ऑफ AgCl मिल जाएगा? यस, इससे मुझे वेट ऑफ AgCl मिल जाएगा। और वेट ऑफ AgCl कितना हो जाएगा भाई 0.04 इंटू 143.5, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5.74 ग्राम। तो ये W की वैल्यू आ जाएगी 5.74 ग्राम एंड हियर कम्स द आंसर, ठीक है। तो मेन चीज जो आपको इसमें याद रखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट कहीं मिला, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहीं मिला, तो जो क्लोरीन अंदर है, जो आयंस अंदर हैं, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लॉक हैं, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व इतनी आसानी से नहीं होने वाले। जो बाहर है आयनेशन स्फीयर में, वही आसानी से पीपीटी बनाएंगे, वही रिएक्शन करेंगे, वही रिएक्टिव हैं। तो जो 2 क्लोरीन बाहर है ब्रैकेट के, उन्हीं का पीपीटी बनाना है, अंदर वाले क्लोरीन का पीपीटी नहीं बनाना है, नहीं तो आप 3 AgCl लिख देते। यही खास बात है और कोई खास बात नहीं है, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास मोनोवैलेंट मेटल कार्बोनेट है, माना मेटल की वैलेंसी 1 और कार्बोनेट CO3 पर क्या होता है 2-, तो इसका 2 इधर, इसका 1 इधर, क्या ये मोनोवैलेंट मेटल कार्बोनेट हो गया? यस। अब इसमें बोला गया है कि भाई इसमें 48% क्या है ऑक्सीजन है, 48% ऑक्सीजन है। इसका क्या मतलब हुआ? अब अगर हमारे पास ये 100 है तो 100 में ये 48 हो जाएगा, और अगर ये 48 हुआ 16 3 जा, तो क्या ये भी 12 होगा? तो 100 में क्या 60, तो ये दोनों ही हो गए, 100 में 60 तो ये दोनों ही हो गए, 48 + 12 60, तो ये दोनों ही हो गए। तो इसका मतलब 100 में 40 ये होगा बचा हुआ। तो 2m अगर 40 है तो m बराबर 20, तो क्या इससे मुझे m का एटॉमिक मास मिल गया 20, m का एटॉमिक मास मिल गया 20। तो इस मेटल कार्बोनेट में m का एटॉमिक मास 20 कैसे मिला? क्वेश्चन में बताया गया है कि भैया 100 में 48 तो ये है, अगर ये 16 3 जा 48 होगा तो ये 12 होगा, तो 48 + 12 60, और 100 में ये दोनों हो गए कार्बोनेट, तो बचा हुआ 40 मेटल होगा। तो अगर 2 मेटल 40 है तो 1 मेटल 20 हो गया। यहां तक समझ में आया? इससे मुझे m का एटॉमिक मास मिल गया। अब आगे बोला गया हमारे पास 5 mg मेटल कार्बोनेट है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल चाहिए, ठीक है। चलिए, मोल कॉन्सेप्ट का पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर बाई Na इज वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम पर मोल, ग्राम मोलर मास। वेट आपको दिया है 5 mg, तो यहां रख देंगे 5 × 10⁻³ ग्राम। m आप निकाल चुके हैं यहां से, भाई ये 40 है और ये आपके 60 है, तो 100। तो क्या इससे नंबर मिल गए? यस, नंबर मिल गए। नंबर कितने मिल गए? नंबर हो गए 5/100 1/20, 1/20 इंटू 10⁻³ इंटू Na। Na कितना होगा? 6 × 10⁻23। ये नंबर किसके हैं? ये वेट किसका है? वेट है M2CO3 का, वेट है M2CO3 का। मोलर मास किसका? M किसका है? M2CO3 का। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए? M2CO3 के। नंबर किसके आ गए? M2CO3 के। हमसे M2CO3 पूछा जा रहा है या M पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M। तो एक M2CO3 में 2 M होंगे, एक M2CO3 में 2 M होंगे। तो जितने M2CO3 के 8 नंबर्स आए, क्या उसके डबल M के नंबर होंगे? भाई एक Na2CO3 सोचिए, मन में सोचिए, एक Na2CO3 में 2 Na होते हैं, तो एक M2CO3 में 2 M होंगे, हाँ या ना? तो ये नंबर ऑफ M2CO3 आए, नंबर ऑफ M2CO3 की वैल्यू इतनी है। नंबर ऑफ M की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी, इसकी डबल करेंगे तो इंटू 2 करेंगे, या नीचे 10 आ जाएगा। तो ये भाई हो जाएगा 6 × 10⁻, कितना आ जाएगा? यहां लिख दे रहा हूं साफ साफ, नंबर ऑफ M बराबर ये हो जाएंगे हमारे 6 × 10⁻,
ये हो गया है 20, 6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया ये हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 20 और नीचे भाई 10, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 19। आंसर क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 19। नंबर ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन 5 mg ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका हमने सॉल्व किया कि भाई M2CO3 का मोलर मास कितना है 100 है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने कैलकुलेशन कर लिया। आंसर क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 19। नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक रिएक्शन दी गई है AX_BY प्लस O2, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं AO प्लस ऑक्साइड ऑफ B। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर दूं, बैलेंस कर दिया जाए। चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं बट आई थिंक जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको AX_BY के ऑक्सीडेशन से 3 ग्राम ऑक्साइड ऑफ A मिल रहा है। तो देखिए AX_BY के ऑक्सीडेशन से AO मिल रहा है। AO बोला गया है कि भाई के इसके अगर 2.5 ग्राम है तो इसके 3 ग्राम मिले, इसके 2.5 से इसके 3 मिल रहे हैं। अब हमको इंपेरिकल फॉर्मूला एक्स और इंपेरिकल फॉर्मूला पता, एक्स और वाई का सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाए भाई, इसमें अब हम लगाएंगे, देखिए इसमें ऑक्साइड ऑफ बी में ए तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इसमें जितना ए एटम है सबका सब यहां चला जाएगा। जितने भी ए एटम है सबके सब कहां चले जाएंगे, AO के अंदर चले जाएंगे। ठीक, चलिए तो अब हम लिखने जा रहे हैं 2.5 अपॉन इसका मोलर मास ए का मान लेते हैं Ma, x टाइम्स Ma प्लस y का मोलर मास Mb। अच्छा, ए और बी का मास दिया हुआ है क्या? यस, ए और बी का मास दिया है 24 एंड 14। ओके, ए और बी का मास दिया है 24 एंड 14। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, ए कितना है 24 टाइम्स x प्लस बी कितना है 14 टाइम्स y। क्या ये मास अपॉन मोलर मास से मैंने मोल्स निकाल लिए, किसके? AX_BY के मोल्स निकाल लिए। किसके मोल्स? AX_BY के मोल्स। अब POAC ऑन A करिए, क्या करिए? POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन A। अगर यहां इसके x हैं तो क्या यहां भी इसके x आने चाहिए? इसके 1 से इसके x आएंगे तभी तो A एटम्स कंजर होंगे। इसके 1 मोल होंगे तो इसमें x इंटू 1 दैट इज टोटल x मोल से लेफ्ट में है, तो राइट में भी तो x मोल्स A चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंजर होंगे। तो यहां राइट में मैंने यहां x इंटू 1 x मोल्स A कर दिए। ठीक है, x मोल्स A इधर, x मोल्स A उधर। तो जितने मोल AX_BY के होंगे उसके x टाइम्स AO के मोल्स बनेंगे। तो ये हमने मास अपॉन मोलर मास, ये मोल्स किसके निकाले? ये मास अपॉन मोलर मास, ये मास किसका? AX_BY का। मोलर मास किसका? AX_BY का। तो ये मोल्स कितने किसके? AX_BY के। इसके 1 मोल से x मोल AO के आएंगे, जितने मोल AX_BY के हैं इंटू x, ये AO के मोल्स आने वाले हैं। ठीक है, जितने AX_BY के मोल्स हैं उसमें x से मल्टीप्लाई कर दो तो AO के मोल्स आ जाएंगे। ठीक, अब AO के मोल्स कितने आएंगे? 3 अपॉन AO का मोलर मास, 3 अपॉन AO का मोलर मास। AO का मोलर मास भाई कितना होगा? 24 एंड 16, 24 एंड ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 24 प्लस 16। ठीक, अब इस पूरे में अननोन क्या है हमारा? x और y। तो क्या हमको x और y का रेशियो चाहिए? x और y का रेशियो चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का रेशियो आ जाएगा 3:2। तो इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा A3B2 बिकॉज x y का रेशियो आ जाएगा 3:2। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, नोट कर लीजिए। तो POAC लगाकर A पर हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर। हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक रिएक्शन आपको दी गई है, अच्छी बात है, बैलेंस करके दी गई। ठीक है, और आपको बताया गया है इसमें H4P2O7 के आपके पास 534 ग्राम है। 534 अपॉन इसका मोलर मास होता है 178 मोलर मास। कैसे आएगा?
कि ये 4 इंटू 1 प्लस 31 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 178। तो ये 534 अपॉन 178 करेंगे तो 534 अपॉन 178 इसके 3 मोल आ जाएंगे भाई। H4P2O7 के 3 मोल आ गए, ठीक है। और ये 30 इंटू 10⁻23 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 करेंगे तो इसके 5 मोल आ जाएंगे। अब इसके 1 को 2 चाहिए, 3 को 6 चाहिए, ये 6 से कम है 5 ही है, तो अब इसलिए NaOH क्या हो गया, Lr। तो प्रोडक्ट की यील्ड कौन डिसाइड करेगा, NaOH डिसाइड करेगा, NaOH इज द Lr। अब इसके 2 मोल से 1 आएंगे तो 5 से 2.5 आ जाएंगे, ये 1 आएगा तो ये 2 आएगा, 2.5 आएगा तो ये 5 आ जाएगा, टोटल 5 प्लस 2.5 टोटल 7.5 मोल राइट में आ जाएंगे। हमसे मोल्स पूछे जा रहे हैं, नंबर पूछे जा रहे हैं, नंबर, तो 7.5 मोल टोटल बने तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, 7.5 इंटू Na, ये हमारे नंबर्स हो गए, आंसर आ गए। चाहे तो Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 रख के आप इसको और आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आंसर क्या हो गया, 7.5 Na। समझ गए, वही बेसिक चीजें हैं। मोल के क्वेश्चन के लिए हमारे को बैलेंस रिएक्शन चाहिए, पता है, लेफ्ट हैंड साइड के मोल्स चाहिए, निकाल लेंगे, LR पता करना होगा और LR के हिसाब से प्रोडक्ट की यील्ड डिसाइड करनी होगी। वही बेसिक रूल, वही बेसिक रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मोल के, ठीक, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर पड़ा हुआ है हमारी शीट का 8 नंबर। क्या है क्वेश्चन, हाउ मच मैक्सिमम मास ऑफ CaCl2 कैन बी प्रोड्यूस व्हेन दिस मच एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो ऑब्वियसली हम कैल्शियम और क्लोरीन की रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, CaCl2 बना रहे हैं। CaCl2 का मैक्सिमम मास पूछा जा रहा है व्हेन 2.4 इंटू 10⁻24 कैल्शियम को डिवाइड करिए 6 इंटू 10⁻23 से, तो ये 24/6 इसके 4 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे, 4। कैसे किया, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं नंबर अपॉन Na, तो आपको कैल्शियम के नंबर दिए, इसमें Na से डिवाइड किया तो मोल्स आ गए 4। क्लोरीन के मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे, गैस है ये, क्लोरीन क्या है, गैस, तो गैस को मान लेंगे आइडियल गैस, PV इक्वल टू nRT। इस फॉर्मूले से हम क्लोरीन के मोल्स निकालेंगे। प्रेशर हम पी लेंगे ATM में, तो ATM में आपको दिया हुआ है प्रेशर 380/760, 380/760 हो गया 0.5 ATM, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट 760 mm इज 1 ATM। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो 380 उसका आधा है, तो ऑब्वियसली ये हाफ ATM हो गया। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम लीटर में आपको दिया हुआ है 96 अपॉन R की वैल्यू 0.08 लेने को बोला गया है। और टेम्परेचर भाइयों कितना है इस क्वेश्चन में, टेम्परेचर कितना है, 300 है। 0.08 इंटू 300 क्या 24 हो जाएगा, यस, 24 इंटू 96 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.5 2 मोल हो जाएंगे। तो इस भाई के 2 मोल आ गए। तो 1 को 1 चाहिए, 2 को 2 चाहिए, ये LR है, तो 1 से 1 आएंगे, 2 से 2 मोल आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये LR है, LR बताएगा प्रोडक्ट की यील्ड, बैलेंस रिएक्शन है। हमसे मोल्स पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है, वेट अपॉन Ca होता है 40, ये होता है 71,111, तो वेट इन ग्राम कितना हो गया, इसका डबल, दैट इज 222 ग्राम, दिस इज द आंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया गया था, आपको कैल्शियम के मोल्स निकालने थे, क्लोरीन के मोल्स निकालने थे, गैस का मोल्स PV इक्वल टू nRT से आ जाएंगे, और कैल्शियम के मोल्स नंबर बाई Na से आ जाएंगे, और बैलेंस रिएक्शन है, LR क्लोरीन है, क्लोरीन प्रोडक्ट की यील्ड बनाएगा, ठीक, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक बैलेंस रिएक्शन दी गई है। इसमें बोला गया है लेफ्ट हैंड साइड में हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के हमारे पास 0.1 m के कितना वॉल्यूम लिया जाए ml में मिनिमम, सो दैट एट लीस्ट 1 ग्राम ईच सॉल्ट राइट साइड का मिलना चाहिए। एट लीस्ट 1 ग्राम ईच, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत थोड़े ट्रिकी होते हैं, 1 ग्राम ईच चाहिए। तो देखो समझो ध्यान से, एटलीस्ट 1 ग्राम ईच का मतलब क्या, दोनों 1 ग्राम नहीं चाहिए भाई, एक 1 मिलेगा तो एक 1 से ज्यादा मिलेगा, 1 से कम भी मिल सकता है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि दोनों 1 आए, ठीक है, दोनों 1 या 1 से ज्यादा है, कोई कम नहीं पड़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 1 का मतलब एक 1 आए, एक 1 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा एक 1 आए दूसरा 1 से कम रह जाए, दोनों 1 आ जाए चलेगा, एक 1 आए एक 1 से ज्यादा है वो भी चलेगा,
ठीक है। अच्छा, एक 1.2 आए, दूसरा 1.5 आए तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट बोला गया है 1 ग्राम ईच, तो हमको 1 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, पर दोनों एक एक तो हो, और दो में से एक होगा, एक से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक, ये है सीन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। मोल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस रिएक्शन, जो कि दिया गया है। अब देखिए हिसाब किताब करते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मोलर मास होता है 213, तो 2 मोल का मास हो जाएगा कितना? 426 ग्राम, 2 मोल का मास। ठीक है। इसका कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास होता है 136, तो 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? 3 मोल का मास हो जाएगा आपका 408 ग्राम। 136 इंटू 3, 408 ग्राम। एम आई राइट? ठीक है। तो अगर मैं इसके 3 मोल बनाऊंगा तो इसके 2 मोल बन जाएंगे। अगर मैं इसके 408 ग्राम बनाऊंगा तो इसके 426 बन जाएंगे। अगर मैं इसके 1 ग्राम बनाऊंगा बच्चों तो इसके कितने बनेंगे बताइए? 426 अपॉन 408 ग्राम, तो 1 से ज्यादा बन जाएंगे। पर हाँ, अगर मैं इसके 1 बनाऊंगा तो इसके कम रह जाएंगे, 1 से कम रह जाएंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। हमको कैल्शियम सल्फेट का 1 ग्राम चाहिए, तो ये तो 1 से ज्यादा आ ही जाएगा। ये समझ में आया? यही असली चीज था। वंस ये क्वेश्चन में बात समझ में आ गई तो यू कैन सॉल्व इट। अब 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट हमें चाहिए। फाइनली हमें ये बात समझ में आ गई, हमको 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट चाहिए। कैल्शियम सल्फेट 1 ग्राम आएगा तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट 1 से ज्यादा आ ही जाएगा। ठीक। अब 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट के मोल्स कितने होंगे? 1 अपॉन 136 क्या हो गए? ये मोल्स आ गए। क्या आ गए? कैल्शियम सल्फेट के मोल्स। कैल्शियम सल्फेट के मोल्स का 1/3 होगा एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स, तो इसका 1/3 कर दो तो ये आ जाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स। एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स क्या होंगे? इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.1 इनटू वॉल्यूम इन ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, इक्वल कर दीजिए। इस पूरे में हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है V। हमें निकालना है क्या है? V। तो V के लिए सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। V की वैल्यू क्या आ जाती है? 24.51। V की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24.51 ml, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। ओके बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास AB और CB2 का सॉल्यूशन है। AB की डेंसिटी इतनी है, CB2 के सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है। AB का 100 ml है, CB2 का 100 ml है। AB के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये, CB2 की कंसंट्रेशन ये, और ये पूरे डिसोसिएट हो जा रहे हैं। फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी 4 ग्राम पर ml है। फाइनल जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी है? 4 ग्राम पर ml है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन में B- की मोलारिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई क्वेश्चन? आप देखिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो जाएगा 150 ग्राम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 250 ग्राम मास हो जाएगा किसका? सॉल्यूशन का। 150 प्लस 250 आपके पास 400 ग्राम नेट सॉल्यूशन आ गया। 400 ग्राम सॉल्यूशन की डेंसिटी है, 4 डिवाइड करिए तो क्या ये 100 ml फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा? 100 ml फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आगे ध्यान से, यहां जरा AB के मिलीमोल्स निकालिए, 10 मिलीमोल्स AB के आ जाएंगे। यहां जरा CB2 को मिलीमोल्स निकालिए, 0.2 इंटू 100, 20 मिलीमोल्स किसके आ जाएंगे? CB2 के आ जाएंगे। हमसे पूछी गई मोलैरिटी ऑफ व्हाट? मोलैरिटी ऑफ B-। मोलैरिटी ऑफ B- क्या होंगे? B- के मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो जरा देखिए यहां से B- के मिलीमोल्स कितने आएंगे? 1 में 1, 10 में 10, प्लस यहां से CB2 के में 1 में कितने B हैं? 2, तो 20 में कितने हो जाएंगे? 40। ये मिलीमोल्स ऑफ B आ गए, मिलीमोल्स ऑफ B। वॉल्यूम फाइनल कितना हो रहा है? 100 ml हो रहा है, 100 ml। मिली से मिली गया, मोल्स पर लीटर क्या हो जाता है? मोलैरिटी। तो ये 50 अपॉन 100, 0.5 m इज द आंसर। समझ में आई बात? क्वेश्चन क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। वेल, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या बोला जा रहा है। हमारे पास 60 ml अल्कोहल का सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी गई है, कंसंट्रेशन दिया X% W/W, और बोला जा रहा है इस सॉल्यूशन का ठीक है 60 ml सॉल्यूशन बाय वेट इसको यूज कर रहे हैं, सो दैट हम ये सॉल्यूशन बाय वेट बना लें। X की वैल्यू चाहिए। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, एक आपके पास
नॉर्मली होता क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूशन करते हैं, पानी वानी मिलाकर डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो अब अल्कोहल के सॉल्यूशन में आप पानी मिला के डाइल्यूट करोगे तो जो नया सॉल्यूशन होगा उसमें अल्कोहल के मोल्स, अल्कोहल के मास पहले से ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो चालू हो जाते हैं। x% W/W का मतलब क्या हुआ, 60 ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, इनटू डेंसिटी 0.6, तो भाई हमारे पास 36 ग्राम तो सॉल्यूशन हो गया। 60 इंटू 0.6 कितना हो गया, 36 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। इस 36 ग्राम सॉल्यूशन का x% अल्कोहल है, ठीक है, तो इसका x% ये हो गया अल्कोहल का मास लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया अल्कोहल का मास लेफ्ट हैंड साइड में जो ओरिजिनल सॉल्यूशन में है। फाइनल सॉल्यूशन का हिसाब किताब करते हैं। फाइनल सॉल्यूशन हमको चाहिए 200 सीसी, ओके, 200 सीसी, 200 सीसी, और उसकी डेंसिटी कितनी, 0.9, 200 इंटू 0.9, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इस मास का 12% अल्कोहल होना चाहिए, तो इस मास का 12% अल्कोहल होना चाहिए। क्या ये अल्कोहल का मास और ये अल्कोहल का मास जो है पहले जो हमने लिया था और डाइल्यूशन के बाद जो बना उसमें अल्कोहल का मास ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इक्वल ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा, इक्वल कर दीजिए। अब इस पूरे में अननोन क्या है, एक्स के लिए सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 12 आपका 2 इंटू 0.9 इंटू 12, और ये हमारा कितना हो गया था 36, तो ये हो गया 36 नीचे और यहाँ इंटू 100, तो ये हमारा आ गया x, ये हमारा क्या आ गया x। ये कैंसिल होगा 6 से, तो 6 6 और 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 से ये कैंसिल होगा 3, और आगे 3 से ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 0.3, 0.3 इंटू 2, 0.6 इंटू 100, 60, x की वैल्यू क्या है 60%। तो देखिए 60% अल्कोहल था, उसमें पानी वानी मिला के इसको 12% कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लेफ्ट हैंड साइड में अल्कोहल का मास और राइट हैंड साइड में मतलब फाइनल सॉल्यूशन में जो अल्कोहल का मास इक्वल ही होगा, क्योंकि आपने तो किया है डाइल्यूशन, पानी मिलाया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप और भी डाइल्यूशन लॉ वाला फॉर्मूला M1V1 बराबर M2V2 से भी कर सकते थे, बट उसमें मेहनत ज्यादा होती, यहाँ मास से आसानी से हो गया, क्योंकि हमें W/W दिया था, वेट परसेंटेज में दिया था, तो क्यों फालतू में मोलरिटी में जाके परेशान हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, देखिए कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन है, मिक्सिंग पर बेस्ड है। तो हमारे पास 500 ml एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसको हमने 600 ml 12% W/V एसिटिक एसिड सॉल्यूशन से मिलाया है, फाइनल मोलरिटी सॉल्यूशन की पूछी जा रही, ठीक है बच्चों। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेते हैं सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है, और अगर डेंसिटी नहीं दी गई तो वॉल्यूम इज एडिटिव, ठीक है। तो अगर ये 500 ml में 600 ml मिलाएंगे तो फाइनल सॉल्यूशन 1100 ml हो जाएगा। 500 ml में अगर हम 600 ml मिलाएंगे तो फाइनल सॉल्यूशन 1100 ml हो जाएगा, ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा भाई, मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हमको एसिटिक एसिड के टोटल मोल्स चाहिए और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, तो 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, मोल्स आ जाएंगे, तो 0.5 इंटू 2, यहाँ 1 मोल है, यहाँ कितने मोल है 1 मोल। इधर आते हैं, 12% W/V का मतलब क्या होता है, 100 ml में 12 ग्राम, 100 ml में 12 ग्राम, तो 600 ml में कितना, 12 इंटू 6 72 ग्राम, कितने ग्राम हो गए, देखिए 100 में 12 तो 600 में कितना, तो ये हो गया 72 ग्राम। 72 अपॉन एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 से डिवाइड मार दीजिए, तो ये आपके 72 अपॉन 60, तो ये आपके 12 से कैंसिल होंगे, तो 12 छंग और ये आपका 12 पंजे, ये आपका 1.2 मोल आ गए। कितने मोल आ गए, 1.2 मोल, ठीक है, 1.2 मोल ये और 1 मोल ये, तो टोटल मोल्स हमारे पास क्या 2.2 मोल्स आ गए। 2.2 मोल्स इन 1.1 लीटर, 1100 ml क्या 1.1 लीटर होगा, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2m। आंसर क्या हो गया बच्चों, 2m, ठीक है, नोट कर लीजिए, आसान है क्वेश्चन।